नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका आयुर्वेद पर आधारित हमारे इस बेहद खास कार्यक्रम स्वस्थ विचार में। मैं हूं आपके साथ आपका साथी विकास। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आते हैं और केवल ये कार्यक्रम ही नहीं लाते हैं बल्कि आपके लिए हम एक ऐसा अभियान चलाते हैं जो आप सबको हमेशा यानी 24 घंटे सतर्क और सावधान रखता है। और इन सभी विषयों में हमारा मार्गदर्शन करते हैं जाने माने आयुर्वेद के ज्ञाता गायत्री सिद्ध पंडित श्री लक्ष्मण दास रतन भारद्वाज जी। चलिए सबसे पहले गुरु जी का स्वागत करते हैं, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। गुरु जी नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों, स्वस्थ विचार कार्यक्रम एकमात्र ऐसा कार्यक्रम है जिसमें आपको तमाम ऐसी जानकारी दी जाती है जो आपके लिए बेहद ज़रूरी होती है, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जाता है जब हमें किसी भी प्रकार से कोई दिक्कत होती है और उस दौरान हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं तो यकीनन वो समस्या आगे चलकर समय के साथ रोग का रूप ले लेती है और ऐसे में फिर शुरू होता है दिक्कतों का सामना। इसीलिए हम ये कार्यक्रम लेकर आते हैं ताकि कोई भी ऐसी चुनौती आपके सामने आए तो आप उसका मुकाबला कर सकें, आप उसमें सफल हो सकें और हर प्रकार के रोगों को आप अपने शरीर से दूर रख सकें केवल छोटे छोटे उपचार करके। और इसी कड़ी में हम आप सभी से अनुरोध भी करते हैं कि जब भी आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन लेकर ज़रूर बैठा करें। जो भी नुस्खे, जो भी उपचार आपको बताए जाएं उनको आप लिख ज़रूर लें ताकि आपके जहन में वो तमाम उपचार बने रहें। चलिए आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और शुरू करते हैं आज के इस नए विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम एक घटना से संबंधित बात करने जा रहे हैं। इंसिडेंट्स हो जाते हैं, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, जैसे जल जाते हैं दूध, चाय या गर्म पानी, अत्यधिक खौलता हुआ ऐसे जो तरल पदार्थ होता है जब गिर जाता है ऊपर या उसके संपर्क में आ जाती है त्वचा, तो कहीं ना कहीं वो इतना बुरी तरह जल जाता है ऐसा और एक फफोले जैसे पड़ जाते हैं। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा ऐसी स्थिति में फर्स्ट एड क्या किया जाए, क्योंकि जब भी ऐसा अक्सर किसी के साथ होता है तो जाहिर बात है डॉक्टर या हॉस्पिटल बहुत दूर होते हैं, तो फर्स्ट एड के तौर पर क्या कुछ किया जा सकता है? देखिए, इसमें सबसे अच्छा तो यह है कि मूंग लेकर के पीस के आटा बना के और उसमें थोड़ा पानी मिला के, न ज़्यादा पतला न ज़्यादा गाढ़ा, उसका लेप कर दें जी। तो उसकी जो जलन थी बंद हो जाएगी। फफोले का पानी आस्ता आस्ता निकल जाएगा जी। फिर उसके बाद कढ़ाई में या तवे के ऊपर रख के मूंग को जला के राख बना दें जी। उस राख को छान लें। छान करके उसको सरसों के तेल में मिला करके जैसे मलम लगाते हैं ऐसे जो पहले आपने लेप कर रखा था उसको रुई से उतार दें और उसका लेप कर दें। लेप करना जी। परंतु ये लेप आपको 12-12 घंटे बाद दोबारा करना पड़ेगा। यदि उसमें गड्ढे पड़ चुके हैं तो लेप को उतारने की जरूरत नहीं, उसी के ऊपर दूसरा लेप कर दो जी। और जैसे जैसे जख्म भरता जाएगा वैसे वैसे लेप अपने आप उतरता जाएगा जी। परंतु तेल इसमें सरसों का होना चाहिए या तिल का या चमेली का या नीम का। घोड़े का तेल भी प्रयोग कर सकते हैं, इसमें मूंगफली का तेल नहीं प्रयोग करना। अच्छा, ये ध्यान रखना जी। अब जैसे किसी सिर के ऊपर कोई भी तरल पदार्थ से सिर जल गया, सिर में गड्ढे पड़ गए, हड्डियाँ दिखाई पड़ रही हैं और डॉक्टर कोई आपके पास है नज़दीक, तो आपको सबसे पहले तो यही करना चाहिए कि मूंग को पीस करके उसमें थोड़ा पानी मिला करके लेप कर दें। लेप करने से उसको एकदम वहाँ पर ठंड पड़ जाएगी, जो उसको जान निकल रही थी, जलन थी, वो समाप्त हो जाएगी। फिर दूसरे टाइम पे आप मूंग को भून करके रख लें और उस राख को अच्छी तरह छान करके तेल के अंदर मलम बना दें। मलम इतनी गाढ़ी भी ना हो कि लेप ही ना किया जाए और इतनी पतली भी ना हो कि बह जाए, नॉर्मल।
और जब आपने लेप कर दिया तो आप 12 घंटे तक निश्चिंत हो जाएं, उसमें दर्द नहीं होगा। और जख्म ऐसे भरेगा वो जैसे गहरी ज़मीन पे कहीं गड्ढा है और तेज़ बारिश आई, उसके साथ मिट्टी कट के पानी के साथ आती है, उस गड्ढे में चली गई, गड्ढा भर गया और पानी गड्ढे से बाहर निकल गया। ऐसे ये मूंग जो है बाढ़ उगाने में, जख्म को भरने में अमृत का काम करता है। परंतु इसके बाद खान पान पे ध्यान देना पड़ेगा। खान पान में आपने गेहूं छोड़ के जितने नाज है सब नाजों को ले सकते हैं, क्योंकि गेहूं का नाज इस करके बंद कराते हैं कि ये कब्ज पैदा करता है। अच्छा। बाकी नाज कोई भी कब्ज पैदा नहीं करता, बल्कि अच्छा तो होता है कि जब किसी का ज़्यादा रोग बढ़ जाए तो उसको मूंग, मोठ, अजवाइन, तिल और अलसी, अजवाइन, तिल, अलसी को भून के मिलाया जाता है, मूंग कच्चा ही पिसाया जाता है, इसको पिसा के आटा बनाया जाता है। और आटा जो है वो ज़्यादा बारीक नहीं होना चाहिए, जैसे नदी के किनारे का रेता होता है ऐसे रेता जैसा मोटा होना चाहिए। अब इसकी आपने रोटी नहीं बनानी, इस आटे को आप बिना घी तेल के भून करके, उतना ही भूनना जितनी आपको भूख है। और चाहे आप टमाटर का सूप बना लें, चाहे टमाटर बथुआ पालक का सूप बना लें, चाहे मूंग की दाल पतली बना के चाहे उसके अंदर घोल के लें, चाहे गाय के दूध में घोल के लें, चाहे बकरी के दूध में, चाहे सोयाबीन के। डेयरी का दूध और भैंस का दूध इसमें प्रयोग नहीं होना, इस बात का ध्यान रखना। तो आपका रोटी का काम भी होगा, लीवर भी तेज काम करेगा, पैंक्री इंसुलिन बनाएगी, पित्ते में तेजाब नहीं बढ़ेगा, पेट अच्छा साफ होगा, आपका रोग दिन दोगुने रात चौगुनी कटेगा। परंतु एक बात का ध्यान रखना कि कभी भी खाना खाएं, चाहे आप मुंह को भून करके किसी चीज़ के साथ खाएं, पानी इसके साथ भी 2 गिलास पीना अति आवश्यक है। उसमें लहसुन, प्याज, अदरक का रस मिला होना चाहिए। और लहसुन, प्याज, अदरक कच्चा आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा खा सकते उतना ही आपको लाभ होगा, क्योंकि लहसुन, प्याज, अदरक एक किस्म का अमृत है, त्रिवेणी है। जैसे त्रिवेणी में स्नान करने से हर एक रोग से मुक्ति मिल जाती है, पापों से मुक्ति मिलती है, ऐसे लहसुन, प्याज, अदरक का कच्चे का प्रयोग करने से आपको हर एक रोग से मुक्ति मिल जाती है। लहसुन, प्याज, अदरक रोग के कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए, पाचन शक्ति को बढ़ाने के लिए, और लीवर, पैंक्री, पित्ता, गुर्दा, तिल्ली, इनको ज़बरदस्ती काम कराने के लिए एक किस्म का बॉडीगार्ड है। जी। मेरा नाम मनीषा वाधवा है, मेरी बेटी का नाम धारणा वाधवा है। हम लोग जयपुर से आए हुए हैं। जयपुर में मैंने ये टीवी में प्रोग्राम देखा था बाबा जी का, तो मुझे लगा कि एक बार मैं अपनी बेटी को भी बाबा जी के पास लेके जाऊं, क्योंकि जयपुर में मैंने बहुत डॉक्टरों को दिखाया था। मेरी बेटी को कोई बोलता था कि गठिया रोग है, कोई बोलता था टीबी है, यानी कि डॉक्टरों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सी बीमारी है इसको। तो मैंने सोचा एक बार बाबा जी के पास लेके जाते, बाबा जी क्या कहते हैं। इसको मोतियाबिंद भी हैं, आँखों में रोशनी कम है, डॉक्टर ने बोला इसका तुरंत ऑपरेशन होएगा। तो मैं बाबा जी के पास लेके आई, बाबा जी को दिखाया। हम लोगों ने यहाँ पे आकर के बाबा जी ने कहा मैं 1 महीने में आपकी बेटी को ठीक कर दूँगा। मैं आई हूँ 15 दिन के बाद में दोबारा। मेरी बेटी को 50% यहाँ पे फ़ायदा है। मेरी बेटी बिल्कुल ठीक है और चश्मा हट गया है। मेरी बेटी बिना चश्मे के देख रही है। मेरी बेटी को यहाँ से जीवन मिला है। मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगी कि जो भी लोग अपने बच्चों का जीवन चाहते हैं वो स्वस्थ विचार में आए। अपने बच्चों को, जो भी चाहता है कि मेरे बच्चों का चश्मा हट जाए, यानी बाबा जी हर एक चीज़ की बीमारी की दवाई है बाबा जी के पास में। कोई भी आए तो इसी बाबा जी के पास अपनी दवाई लेने के लिए आए। यहाँ पे नया जीवन मिलता है एक। थैंक यू। मेरा नाम नीरज है और मैं दिल्ली से रहने वाला हूँ। मैं पिछले काफ़ी समय से, काफ़ी वर्षों से
मौसमी बीमारी से जूझ रहा हूँ। जब भी मौसम चेंज होता था तो मुझे खांसी, बलगम, जुकाम लग जाता था। ये साल में 2 से 3 बार होता था। काफ़ी डॉक्टर्स को दिखाया, एलोपैथिक लिया, होम्योपैथिक लिया, पटेल चेस्ट भी गए, काफ़ी इधर उधर भागा दौड़ी की, बट परमानेंट इलाज कहीं से नहीं आया, आराम कहीं से नहीं हुआ। उसके बाद टीवी में गुरुजी को सुना, सुन के हम काफ़ी प्रभावित हुए। हमने यहाँ फिर फ़ोन किया और फ़ोन करके कई लोगों से बात किया जो यहाँ से पहले ठीक हो चुके थे। तो करीबन आज से 7-8 महीने पहले मैं यहाँ आया था। तब से लेकर अब तक मुझे करीबन 30 से 40% बहुत आराम हुआ है। जो बीमारी पहले साल में 3 बार मुझे प्रॉब्लम करती थी, अब वो एक ही बार जनरली होता है, और वो भी गुरुजी की कृपा से बहुत जल्दी उसमें आराम आता है। बहुत आभारी हूँ गुरुजी का कि उन्होंने इतना अच्छा मिशन और ये उपचार वो जो कर रहे हैं, इसमें यही है कि आपको परहेज के साथ साथ थोड़ा दवाई में काफ़ी कंसिस्टेंसी और रेगुलरिटी लानी पड़ती है। उसके साथ हम काफ़ी हद तक अपना जीवन सुधार सकते हैं। आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और अपने सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। जो व्हाट्सएप मैसेजेस हमें दर्शकों ने भेजे हैं उन पर हम चर्चा कर लेते हैं। पहला मैसेज हम ले रहे हैं, गौरव जी हैं दिल्ली से। सांस लेते समय दिक्कत बहुत ज़्यादा इनको आती है। ऐसा लगता है कि सांस लेते समय खींचनी पड़ती है इनको सांस, और जैसे कि एक सामान्य सांस होती है वैसे नहीं होता, और थोड़ा सा भी अगर ये चल लेते हैं या दौड़ लेते हैं तो बहुत ज़्यादा फूलने लग जाती है। देखिए, आपने मैदे की चीज़ें, तली हुई चीज़ें, चिकनाहट अच्छी खाई है, जिसके कारण आपकी सांस की नाली में, फेफड़ों में बलगम सूख गया है। जब सांस की नाली, फेफड़ों में बलगम सूख जाता है तो ये स्थिति आती है, और इसका उपचार आज पूरे संसार के अंदर मेडिकल साइंस के पास, क्या आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथिक में नहीं है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं नाड़ी वैद्य हूँ। जब रोगी हर जगह हार जाता है तब मेरे पास आता है, और जिस दिन आता है उसी दिन रोगी को कम से कम 15 से 20% आराम मिल जाता है। और दवाई जब वो नियम से लेता है, परहेज करता है, तो महीने 1.5 महीने में रोग भी समाप्त हो जाता है। परंतु यहाँ आने का नियम है कि बुधवार की मैं छुट्टी रखता हूँ, गुरुवार से लेकर मंगलवार तक नाड़ी परीक्षण करता हूँ। जिस दिन भी आपने नाड़ी परीक्षण के लिए आना, उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के, दातन कूड़ा करके, बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहें। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराएं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी, सब कुछ 5 सेकंड में हो जाती है। उसमें जो भी बीमारी शरीर में पाई जाती है सब दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। जहाँ जहाँ रोग का साइड इफ़ेक्ट पड़ा सब दवाइयाँ इकट्ठी चलती हैं। यदि रोगी दवाई नियम से लेता है, परहेज करता है, चाहे कितना ही पुराने से पुराना रोग है, महीने 1.5 महीने में रोग समाप्त होता है, दवाइयाँ बंद हो जाती हैं। सांस का रोग, टीबी का रोग, ब्रोंकाइटिस का रोग, ये मेरे लिए ऐसे हैं जैसे खेत में से गाजर मूली उखाड़ना। तो दर्शकों, जो बातें आप तक पहुंचाई हैं, जो गुरुजी ने आपको आश्वासन दिया है, स्वस्थ विचार आश्रम में आने के बाद आपका जो उपचार है वो बिल्कुल संभव है, तो उसके लिए आप बिल्कुल भी देर ना करें। फ़ोन उठाएं, हमें कॉल करें, या आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए संदेश भेज सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं लाइन पर, आइए उनसे भी बात कर लेते हैं। हेलो, नमस्कार जी, क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम कहाँ से बात कर रहे हैं आप? बिल्कुल, गुरुजी सुन रहे हैं आपको, बताइए क्या प्रश्न है आपका? पेट में भारीपन है? सीने में भारीपन है जी। देखिए, सीने में भारीपन होने का एक कारण है, इसके 4-5 कारण होते हैं, परंतु सबसे मुख्य कारण होता है गैस का। यदि आपकी पाचन शक्ति पूरा काम नहीं करती, पैंक्रियास इंसुलिन नहीं बनाती, पित्ते में चाप बढ़ता है, तो आपका खाया पिया पेट में सड़ता है। अब वो जो गैस बनती है ना तो गुदा के रास्ते बाहर आती है, ना मुंह के रास्ते डकारों से बाहर आती है। जहाँ पे वो रुक जाती है वहाँ पे बहुत ज़्यादा भयंकर दर्द भी होता है और भारीपन भी होता है। अब इसका उपचार टीवी के माध्यम से न मैं करता हूँ न मैं करूँगा।
मैं नाड़ी वैद्य हूँ। जब तक मुझे नाड़ी से पता नहीं लगे बात पित्त कफ कौन सा बढ़ा कौन सा घटा, तब तक मैं कोई किसी किस्म का सुझाव नहीं देता। आप ऐसा कीजिए, यदि अपने रोग से मुक्ति पानी है तो बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आइए। जिस दिन आश्रम में आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहना। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाती है। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाती है दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। जैसे आपके नाक में दवाई डाली जाएगी और तेल की छाती पे मालिश की जाएगी तो आपको चाहे कितना भारी पड़ना, कितनी जकड़ना, कितना दर्द हो, समाप्त हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अपने सवालों की ओर रुख करते हैं। और गुरुजी, जैसा कि अभी आपने हमें बताया था लेप करने का जो एक पूरा तरीका होता है, और हमारे पास दर्शकों के मैसेजेस भी आए हैं जो इस समय कार्यक्रम को देख रहे हैं और पूछा है कि लेप जो करना है और 12 घंटे में उसको बदलना है, तो क्या इस चोट को, ये जो जला हुआ पोर्शन होता है, क्या इसको लेप बदलने के दौरान बाद में धोना भी है? और अगर लेप बदलना है तो क्या लेप के ऊपर ही लगाना है, कैसे करना है? देखिए, जब तक उसमें जख्म ज़्यादा है तब तक लेप के ऊपर ही लेप करना पड़ेगा। और इसको सरसों का तेल सबसे उत्तम है। ऐसे तो कोई भी तेल लगा सकते हैं, परंतु तिल का तेल नहीं लगाना, बस इतना ध्यान रखना। और चमेली का तेल लगाते तो और भी सोने पे सुहागा। और जैसे जैसे जख्म बढ़ता जाएगा ये अपने आप उतर जाता है। जैसे रोटी सिकी हुई तवे के ऊपर से अपने आप उठ जाती है, ऐसे लेप 8 घंटे के बाद उखड़ना शुरू होता है, 12 घंटे में उखड़ जाता है। उसको आप नीम के पत्तों को पानी में उबाल के उस पानी से भिगो करके उसको उतार सकते हैं। और जहाँ पे नीम नहीं है वहाँ पे फिर आपको लहसुन का रस निकाल के गर्म पानी में मिला के उसमें रुई भिगो के उस पानी से थोड़ी देर के लिए तराई करनी है। उसके बाद उखड़ जाएगा और जब आप उसको हटाएंगे तो उससे खून नहीं निकलेगा, क्योंकि आपने पानी के अंदर लहसुन डाल रखा है। लहसुन हर एक किस्म के बहते खून को ऐसे बंद करता है जैसे बक्से में कोई चीज़ बंद की जाती है। जी, फिलहाल हमारे साथ दर्शक भी जुड़ गए हैं लाइन पर, उनसे भी पहले बात कर लेते हैं। हेलो, नमस्कार जी, क्या अपना नाम बताएं सबसे पहले। आप अपना शुभ नाम बताइए, कहाँ से बात कर रहे हैं आप? जी, प्रश्न पूछिए, क्या सवाल है आपका? टीबी की समस्या है जी। देखिए, टीबी का इलाज आज पूरे संसार में मेडिकल साइंस के पास नहीं है। वो सिर्फ एक बिजनेस है। चाहे आप 3 साल दवाई खाएं चाहे 10 साल खाएं, टीबी रहती है। परंतु स्वस्थ विचार एकमात्र आश्रम ऐसा है जिस दिन आएंगे उसी दिन आपकी टीबी में कम से कम 20% का परिवर्तन आएगा। 15 दिन की दवाई दी जाएगी, उसमें 50 से 60% का आराम मिलेगा। महीने 1.5 महीने टीबी का नामो निशान नहीं रहेगा। परंतु होगा तभी जब आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आएंगे। जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते रहना। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराना। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करता हूँ। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाती है। उसमें जो भी कमियाँ पाई जाती हैं दवाइयाँ दी जाती हैं। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि दवाइयाँ आप नियम से लेते हैं, परहेज करते हैं, तो जिस दिन आश्रम में आते हैं उसी दिन 15 से 20% आराम भी मिल जाता है। सवालों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और इसी के साथ कुलभूषण शर्मा जी हैं हमारे साथ व्हाट्सएप पर, और गुरुग्राम से इन्होंने अपना मैसेज भेजा है। इनकी माताजी को हार्ट ब्लॉकेज बताया गया है, एंजियोग्राफी के लिए रेकमेंड किया गया है, और
ये जानना चाहते हैं क्या एंजियोग्राफी करने के बाद हार्ट ब्लॉकेज की समस्या समाप्त हो जाएगी? क्या सलाह देंगे गुरुजी? देखिए, चाहे आप ऑपरेशन कराएं चाहे एंजियोग्राफी कराएं, कुछ भी हार्ट ठीक नहीं होता। उसके बाद आपको दवाइयाँ दी जाएंगी खाने की, उससे सुन्न किया जाता है। परंतु यदि आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में इसको मेरे आश्रम में लाते हैं, और जिस दिन लाना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खिलाफ ला के दातन कूड़ा करा के बड़ी इलायची मुंह में चूसने के लिए देते हैं। सुबह 9 से 10 के अंदर इसका नामकरण कराते हैं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगी। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं। यदि ये दवाइयाँ आप नियम से लेते हैं, परहेज करते हो, जैसे इसके नाक में दवाई डाली जाएगी और इसके छाती के ऊपर मालिश की जाएगी तो उसी टाइम इसकी ब्लॉकिंग ऐसे पिघलना शुरू हो गई जैसे अग्नि के पास घी पिघलता है। आगे बढ़ते हैं, सवालों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं और जल्द से जल्द हम और भी सवाल ले लेते हैं। अमरेश जी हैं, अमरेश जी ने अपना सवाल भेजा है हरियाणा रोहतक से और ये पूछ रहे हैं इनको चेहरे और गर्दन पर मस्सों की समस्या उत्पन्न हो गई है और इसी वर्ष उत्पन्न हुई है, पूरा 1 साल भी नहीं हुआ है और एक नहीं कम से कम 8 से 9 मस्से निकल आए हैं। यदि आप बुधवार छोड़कर गुरुवार से लेकर मंगलवार के बीच में मेरे आश्रम में आते हैं और जिस दिन आना उस दिन रात्रि 10 बजे तक खा पी के दातन कूड़ा करके बड़ी इलायची मुंह में रख के चूसते हैं। सुबह 9 से 10 के अंदर अपना नामकरण कराते हैं। 10 से 12 में नाड़ी परीक्षण करूँगा। नाड़ी परीक्षण में पैर के तलुए से सिर के बाल तक की MRI, CT स्कैन, एक्सरा, अल्ट्रासाउंड, ECG, सोनोग्राफी सब कुछ 5 सेकंड में हो जाएगा। उसमें जो भी कमी शरीर के अंदर पाई जाएगी दवाइयाँ दी जाएंगी। दवाइयाँ खाने की हैं, दवाइयाँ पीने की हैं, मालिश करने के तेल हैं, आँख में, नाक में, कान में डालने की दवाइयाँ हैं और जो नियम बताए जाएंगे वो करते हैं तो 15 दिन में आपके मस्से बिल्कुल समाप्त हो जाएंगे। दर्शकों, ऐसे ही तमाम नुस्खे और उपचार आप स्वस्थ विचार पुस्तकों के ज़रिए भी जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं और साथ ही साथ हमारे इन कार्यक्रमों को यदि आप अपने सरल सुविधाजनक समय पर देखना चाहते हैं तो YouTube के ज़रिए भी देख सकते हैं। हमारा YouTube चैनल स्वस्थ विचार सेहत की बात, इस YouTube चैनल को आप सर्च करें, सब्सक्राइब करें और इन कार्यक्रमों को ज़रूरतमंदों तक शेयर ज़रूर करें। फिलहाल वक्त इशारा कर रहा है विराम देने का। गुरुजी, आपने अपना कीमती मार्गदर्शन दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। दर्शकों, आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। आप सभी लोग स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेंगे इजाज़त। अगले अंक में आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।